त्रिलोकपुर नामक एक गांव में राजा भानु प्रताप सिंह का राज होता है। भानु प्रताप नेक दिल और अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो सदैव अपनी प्रजा की भलाई करते रहते हैं। लेकिन उस गांव की एक बड़ी ही अजीब बात होती है। उस गांव में एक कुआं होता है जिसे शापित कुआं कहा जाता है। राजा ने अपनी प्रजा से कहा हुआ होता है कि उस कुएं में एक भयंकर राक्षस का वास है, जिस कारण उस गांव का कोई भी निवासी उस शापित कुएं के इर्द गिर्द मंडराने की भूल तक नहीं करता। गांव वालों, इस नव वर्ष के पर्व पर सभी गांव वासियों को मुफ्त में राशन की बोरियां बांटी जाएंगी। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सच में हमारे राजा जैसे राजा कहीं नहीं। राजा जी की जय हो। हाँ हाँ, राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो। उस गांव में हरीश नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था, जिसकी एक छोटी सी आटा मिल होती है, जहां वो आटा पीसकर लोगों को देता है और अपना जीवन यापन करता है। वो अपनी बीवी उमा के साथ रहता है। आज जल्दी काम खत्म हो चुका है। दूर दूर तक कोई ग्राहक भी नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे चक्की बंद कर देनी चाहिए। हरीश मील बंद करके घर जाता है और खाना खाकर जल्दी से सो जाता है। उस रात वो नींद में एक सपना देखता है, जिसमें गांव के उस शापित कुएं से उसे कोई आवाज लगा रहा हो। रंजीत, रंजीत, रंजीत मेरे छोटे भाई, मुझे बचाओ। रंजीत, मुझे बचाओ। रंजीत, रंजीत। हरीश घबरा जाता है और उसकी अचानक से नींद टूट जाती है और वो तेजी से सांस लेते हुए जाग उठता है। हाँ, क्या था ये सब? ये आज की बात नहीं है। बचपन से लेकर आज तक हर 2 से 3 महीनों में मुझे ये सपना दिखाई देता है, जैसे कोई मुझे उस गांव के श्रापित कुएं में से पुकार रहा हो। क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं? फिर वो सपना देखा क्या? हाँ उमा, समझ नहीं आता आखिर रंजीत कौन है और क्यों मुझे उस कुएं का सपना दिखाई देता है हर बार। हरीश के मन में अब बस यही विचार चलता रहता है कि आखिर उसे वो सपना क्यों दिखाई देता है। वो उस दिन गांव के उस शापित कुएं के पास जाकर घंटों तक खड़ा रहता है। अब जब मैं घंटों से यहाँ खड़ा हूँ, तब कोई आवाज नहीं आ रही है, ना इसमें से कोई राक्षस निकला है बाहर। तभी वहाँ जंगल में शिकार कर रहा राजा भानु प्रताप हरीश को देख लेता है और वो तुरंत घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचकर हरीश को वहाँ से लेकर गांव में लाता है। क्या हुआ राजा जी? आप मुझे उस श्रापित कुएं से यहाँ इतनी जल्दबाजी में क्यों लाए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मूर्ख आदमी? अरे तुम इस बात से बेखबर हो क्या कि उस कुएं में एक शक्तिशाली भयानक राक्षस रहता है? राजा जी, माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो... खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आइंदा से उस कुएं के आसपास भी मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने गांव को उस राक्षस के कहर से सालों से बचाता आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो राक्षस किसी की जान ले। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। राजा का ये अजीबोगरीब बर्ताव देखकर हरीश चकित रह जाता है। कोई राजा अपनी प्रजा का इतना ध्यान कैसे रख सकता है? हरीश उस रात जब सोता है, तब उसे फिर से उसी कुएं का सपना दिखाई देता है। उस सपने में उसे वो शख्स रंजीत भी दिखाई देता है, जो कुएं की आवाज सुनकर कुएं के पास जाता है। परेशान होकर हरीश अगले दिन गांव के साधु महाराज के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें उस कुएं से रंजीत रंजीत कहकर कोई पुकारता है? रंजीत तो... क्या साधु महाराज, रंजीत नाम आप जानते हैं? कौन है वो? हाँ, 100 साल पहले इस गांव के राजा वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई रंजीत सिंह थे। मेरे पास उनकी तस्वीर भी है।
अगर तुम्हें सपने में वो रंजीत सिंह दिखाई दिया है तो तुम बड़ी आसानी से उसकी शक्ल पहचान पाओगे। हाँ साधु महाराज, बिल्कुल। साधु महाराज हरीश को एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग दिखाते हैं जिसमें 100 साल पुराने राजा वीरेंद्र सिंह अपने छोटे भाई रंजीत सिंह के साथ होते हैं। उस पेंटिंग को देखकर हरीश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका सिर भारी सा हो जाता है। हाँ 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 साधु महाराज, यही वो रंजीत सिंह है जो मेरे सपने में आया था। लेकिन मुझे ये चित्र देखकर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं इन दोनों को पहले से जानता हूँ। तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें अब 100 साल पीछे जाकर ही मिलेंगे। साधु महाराज हरीश को एक फल देते हैं जिसे खाने पर वो 100 साल पीछे चला जाता है और वहाँ वो देखता है कि राजा भानु प्रताप 100 साल पहले का एक राक्षस है और वो गांव के राजा वीरेंद्र सिंह और उनके भाई रंजीत सिंह को मारना चाह रहा है। मूर्ख राक्षस, मेरे भैया, इस गांव के राजा वीरेंद्र सिंह के पास अमर होने की शक्ति है। तू उन्हें कभी नहीं मार पाएगा, उल्टा वो अपनी दिव्य शक्तियों से तेरा ही संहार कर देंगे, देखना तू। अगर ये मर नहीं सकता तो मैं इसे कहीं छुपा दूंगा ताकि ये मुझ तक पहुंच ना सके और मैं 100 साल बाद उस लाल चांद की रात को महाशक्तिशाली बन जाऊं और इस गांव के सभी लोगों का अंत कर सकूं। रंजीत, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे देखता हूँ। राक्षस रंजीत को मार देता है और वीरेंद्र जैसे ही उस राक्षस को अपनी दिव्य शक्तियों से मारने जाता है, राक्षस चालाकी से वीरेंद्र को उस कुएं में गिरा देता है और वीरेंद्र उस कुएं में ही कैद हो जाता है। अब तू चाहे अपनी दिव्य शक्तियों का भी वार कर ले, लेकिन तू उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या फायदा अमर होने का जब तुझे अब हमेशा के लिए इस कुएं में ही रहना पड़े। बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो। अब मैं 100 सालों तक जीवित रहकर अलग अलग वेश बदलकर इस गांव में रहूंगा और अपने अंतिम वेश में इस गांव का एक अच्छा राजा बनूंगा। देखना, मेरा रंजीत पुनर्जन्म लेगा और वो मुझे एक दिन इस कुएं से बाहर निकाल कर ही रहेगा। हरीश फिर से 100 साल बाद के समय में लौट आता है और उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। इसका मतलब मैं ही रंजीत सिंह हूँ, इस गांव के अमर राजा वीरेंद्र सिंह का छोटा भाई। हाँ हरीश, तुम ही राजा वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई रंजीत सिंह हो। साधु महाराज धन्यवाद, आपके जरिए मैं सारा सच पता कर पाया। लेकिन साधु महाराज, वो लाल चांद की रात आने वाली है और वो राक्षस यानी राजा भानु प्रताप पूरे गांव का अंत कर देगा और महाशक्तिशाली बनकर पूरे विश्व का अंत कर देगा। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। तो अब हम क्या करें? हमें मेरे भैया यानी राजा वीरेंद्र सिंह को कुएं से बाहर निकालना होगा। वो अमर हैं, वो आज तक जीवित हैं उस कुएं में। वो मुझे रोज आवाज लगाते हैं इसी उम्मीद में कि रंजीत का पुनर्जन्म हुआ होगा और उसका पुनर्जन्मित व्यक्ति आकर उन्हें कुएं से बाहर निकालेगा। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। हमें तुम्हारे बड़े भाई राजा वीरेंद्र सिंह को कुएं से निकालना ही होगा। हाँ, और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि अभी का राजा भानु प्रताप ही है। और कोई उस कुएं तक पहुंचकर भैया की आवाज सुनकर उन्हें कुएं से बाहर ना निकाल ले, इसके लिए उसने ये झूठी दहशत फैलाई है कि उसमें राक्षस रहता है। तो फिर चलो हरीश, मेरा मतलब रंजीत सिंह, अब तुम्हारे भैया और हमारे गांव के राजा वीरेंद्र सिंह को कुएं से बाहर निकालने का समय आ गया है और उस राक्षस के अंत का भी।
हरीश और साधु महाराज कुएं के पास जाते हैं और वीरेंद्र सिंह को उसके बाहर निकालते हैं, जिसके बाद भैया मुझे सब याद आ गया है, सब कुछ पता चल गया है भैया। मुझे पूरा विश्वास था रंजीत तो पुनर्जन्म लेगा और मुझे इस कुएं से बाहर निकालेगा। चलिए भैया, अब उस राक्षस के अंत का समय आ गया है और वो आप ही कर सकते हो। हाँ रंजीत, चलो। राजा वीरेंद्र उस राक्षस के पास यानी भानु प्रताप के पास जाते हैं और तभी वो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तू? अच्छा, इसका मतलब तुझे तेरे भाई ने निकाल ही लिया है, तो ये है तेरा पुनर्जन्मित भाई। आज तेरा अंत निश्चित है राक्षस। भानु प्रताप यानी राक्षस राजा वीरेंद्र पर वार करने जा ही रहा होता है कि तभी राजा वीरेंद्र उस पर अपनी दिव्य शक्तियों से हमला कर देते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसी के साथ गांव वालों को सारी कहानी पता चल जाती है और वो अपने अमर राजा वीरेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं और राजा फिर से उस गांव पर राज करने लगता है।